आइए आज हम लोग बिलियन का टॉपिक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा रहा था उसको हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बिलियन टॉपिक का। इसको आप लोग अच्छे से बार बार वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बिहार कनिष्ठ एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा आइसोटोनिक बिलियन का एक कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस पर बोर्ड को पूछने की संभावना प्रबल है, ठीक है। कैसा है देखिए, कह रहा है कि केन शुगर कहा जाता है चीनी को। केन शुगर जिसका अनुभार 342 ग्राम है, पता होगा कि अनुभार 342 ग्राम चीनी का होता है के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल का आइसोटोनिक है। इसका मतलब समझिए, यानी कि 1 बिलियन जो तैयार किया गया है वो चीनी का तैयार किया गया है। केन शुगर यानी चीनी का जिसका अनुभार दिया हुआ है, तो जो बिलियन चीनी का तैयार किया गया है उसका 5% का एक घोल है। घोल यानी बिलियन, यानी चीनी के 5% का एक बिलियन है यानी घोल है। और वो जो बिलियन है यानी घोल है चीनी का 5% का, वह कोई पदार्थ X है के 1% का बिलियन तैयार किया गया है। यानी पदार्थ X जो कोई और पदार्थ X है जिसका बिलियन तैयार किया गया है, कितने परसेंट का? 1% का बिलियन तैयार किया गया है, घोल तैयार किया गया है। और कह रहा है कि जो चीनी का बिलियन है 5% और पदार्थ X के बिलियन जो 1% है वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक किसको कहा जाता है? वैसे 2 बिलियन जिनका प्रसारणी दाब आपस में बराबर हो, वैसे 2 बिलियन आपस में आइसोटोनिक, जिसको हिंदी में समप्रसारणी कहा जाता है। समप्रसारणी, सम माने बराबर, प्रसारणी माने प्रसारण, दोनों का प्रसारण क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे बिलियन को आइसोटोनिक या समप्रसारणी कहते हैं जिनका 2 बिलियनों का प्रसारणी दाब आपस में क्या हो? बराबर हो। तो पदार्थ X का अनुभार कह रहा है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 बिलियन है, एक चीनी का बिलियन है, एक पदार्थ X का बिलियन दिया हुआ है। परसेंटेज है, प्रसारणी दाब में जब भी परसेंटेज का बात आए तो एक लाइन में मैं बता चुका हूं कि वहां वेट बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब है क्या? ये केन शुगर यानी चीनी का 5% घोल है, यानी 5% का बिलियन तैयार है आपके पास। तो 5% बिलियन का मतलब क्या हो? तो 5 ग्राम चीनी 100 यानी 100 मिलीलीटर में घुला है, इसका मतलब हुआ 5% का। चीनी का द्रव्यमान इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 ग्राम जो घुला हुआ है, 5% घुला हुआ है, यानी कि 5 ग्राम चीनी घुला हुआ है। कितना में? तो 100 ml में। तो चीनी का अनुभार ऑलरेडी दे चुका है 342 ग्राम। तब जब आपको पता है चीनी 5 ग्राम घुला है, अनुभार 342 है, तो चीनी का मोल कितना होगा? घोला गया द्रव्यमान माने घोला गया द्रव्यमान चीनी का बटे अनुभार होता है, मोल हो गया। तो इस घोल या विलयन का मोलरता क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलयन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का मोल यही ना है, घोला गया 5/342, ये मोल हो गया। कितना में घोला गया है? 100 ml में। देखिए 100 ml यहाँ लिखे हैं, 100 ml में, तो 100 और मिलीलीटर में है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया सांद्रता, कंसंट्रेशन या मोलरता। इसी को कहते हैं 5 गुने 1000/342 गुने 100। तो अब पता है प्रसारणी दाब का फॉर्मूला पाई बराबर CRT, तो C का वैल्यू तो यही ना काम करेगा। तो 5 गुने 1000/342 गुने 100 RT यहाँ बदलेगा नहीं, R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है और T टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर की चर्चा हुआ है नहीं, टेम्परेचर भी फिक्स है और सार्वत्रिक गैस स्थिरांक तो फिक्स है ही, ठीक है। तो पाई बराबर निकल गया, ये बिलियन के लिए निकला। आइए पदार्थ X का जो दूसरा बिलियन तैयार करके रखा है उसको देखते हैं। तो पदार्थ का 1% घोल है, इसका भी वही मीनिंग होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम पदार्थ 100 मिलीलीटर में घोला है, यानी कि पदार्थ X का द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम जो घुला हुआ है। पदार्थ X का अनुभार W, क्योंकि वो निकालना है, अनुभार निकालना है तो W मान लिया। तो पदार्थ X का मोल कितना हो गया? दिया गया या घोला गया पदार्थ का द्रव्यमान
बटा पदार्थ का अनुभार W। तो पदार्थ X का मोलरता क्या हो जाएगा, तो मोलरता बराबर विलेय का मोल यानी पदार्थ X का मोल, तो 1 ग्राम बाई W कितना में घोला गया है, तो 100 मिलीलीटर में, तो 100 गुने 1000। क्यों, क्योंकि मिलीलीटर को 1000 में से गुना कर देंगे तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से फॉर्मूला में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर भी सांद्रता निकल गया या मोलरता 1 × 1000 बाई W गुने 100। अब ये जो 2 विलयन है, पदार्थ X का जो विलयन है और चीनी का जो विलयन है, दोनों क्या है, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जिसका प्रसारणी दाब आपस में क्या हो, बराबर। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं प्रसारणी दाब। तो पाई ए मटेरियल यानी पदार्थ 1 गुने 1000 बाई W गुने 100, ई हो गया प्रसारणी दाब मटेरियल का, पदार्थ का, या प्रसारणी दाब हो गया किसका, चीनी का। और कहता क्या है प्रश्न से, विलयन आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक विलयन में बार बार बोल रहा हूँ कि 2 विलयन जिनका प्रसारणी दाब आपस में क्या हो, बराबर। तो प्रसारणी दाब आपस में क्या कर देंगे, बराबर। तो 5 गुने 1000 बाई 342 गुने 100, 1 गुने 1000 बाई W गुने 100। अब जब बराबर करेंगे तो देखिए तो ये 100 1000 से 1000 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। हम चाहते तो यहाँ भी काट कूट कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब बराबर है तो अपने आप कटेगा। तो 5 बाई 342 और 1 बाई W क्रॉस गुना करेंगे तो 5W और 342, तो यानी W बराबर क्या हो जाएगा 342 बाई 5। अगर डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 0.04, 5 4 जा 20, यानी 68.4 ग्राम। ये उस पदार्थ का यानी X पदार्थ का अनुभार है, यानी 68 पॉइंट कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, इसको बार बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का, रिपीटेड कर सकता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक्स।